ये तुम्हारा और ये मेरा। इसे आप रख लीजिए हैं? सर। अपन ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, पुलिस की नौकरी के लिए कर रहे हैं। नरसिंह, भला तुम एसआई बनकर क्या करोगे? अब जो कर रहे हो वो भी तो एसआई का ही काम है। दोनों में क्या अंतर है सर, अभी जो अपन काम कर रहा है उसके बारे में माँ को नहीं बता सकता। यही काम जब पुलिस वाला बनकर करूंगा तो आप उनकी माँ बहुत खुश होगी। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं साहब। देखो, 3 महीनों में एसआई की नई भर्ती शुरू होने वाली है, तब तक इंतजार करो। एक और बड़ी न्यूज है। एक्सक्यूज मी। तुम इसे ऐसे घूर क्यों रही आप हो? प्लीज चुप रहिए डैडी। आप इसकी वजह से मेरे डांस प्रोग्राम में नहीं आ पाए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। इसमें इसका कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो अभी आया है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पुलिस की जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे पिताजी का बस चले तो तुम्हें कांस्टेबल भी ना बनाए। वैसे भी पुलिस वाले से शादी कौन करता है? क्यों, आंटी ने शादी नहीं की थी? कोई जानबूझकर गलती करता है क्या क्या? मतलब, तुम पछता रही हो क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? ठीक है, अब तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाय सर, आप रसूल के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो रसूल अपने भाइयों के हत्यारे को ढूंढ रहा है। अब तुम उससे होशियार रहना। होशियार तो आपको रहना पड़ेगा सर, क्योंकि आप उनको चोट लगे तो दर्द तो आपको ही होगा ना। कांजी भाई, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस्ड है, और नहीं तो क्या। हमने 2 करोड़ मांगे तो 4 को लुढ़काया, और जब 1.5 करोड़ मांगे तो 3 को लिटा दिया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फार्मूला अपना रहा है, मेरा ये कहना है। तुम्हें क्या लगता है, अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे प्लेयर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? आगे तुम देख लो। अब उन अच्छी तरह जानता है इनको किसने मारा है। बस एक बार वो हाथ लग जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इनको मारते हुए तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस हत्यारे ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। उसके साथ कोई और था क्या? ये था, पर वो इससे भी बच निकला। तूने वहां पर किसी को देखा? नहीं भाई। ये अपने भेजे पर लोड दे। वो भेड़िया वहीं पे था और वो तुझे चकमा दे गया। अरे याद कर उसे, जोर डाल जोर डाल। नहीं देखा भाई। गंजे, अच्छी तरह से सोच, दिमाग की बत्ती जला, याद कर। अबे वो वहीं पर था, तुम लोगों के बीच रेंग रहा था। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। हाँ भाई, याद आ गया। वहाँ पे टोपी में एक आदमी आया था। जब वो बाहर जा रहा था तो बैग उसी के हाथ में था। अवश्य उसी ने हमारे आदमियों को मारा है। तो पहले क्यों नहीं बताया गंजे? भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। उसका थोड़ा फिर देखेगा, पहचान जाएगा। हाँ, पहचान लूंगा भाई। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तो कैसा था? बोल टकले, दिखता कैसा है, बोलना। हम तंग आ चुके हैं। ये अंतिम बार है। इन मुर्दों की बदबू से हमारे नाक के बाल जल जाते हैं। अरे तो नाक में थोड़ी रुई घुसेड़ ले। यार, रुई घुसेड़े बंद ही कर देते। ओ चारी, जजमान के घर पहुंचकर नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे मत कर। अरे गुरु, शांत हो जा, शांत हो ये जा। अंतिम बार चल रहा हूँ। चल चल। खेद है कांजी भाई, बड़े भाई के रहते छोटे भाई की मृत्यु होगी ये जानकर दुख हुआ। मतलब? नहीं, इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। तो खड़ा क्यों है? मंत्रोच्चारण शुरू कर, जल्दी कर। ओम ओम ओम। जजमान, चावल रखिए, बाद में मुख में डालिएगा। इनका काम पूरा हुआ, इन्हें लेकर जाओ। मतलब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाओ ये काम। पर इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ चावल डाला है। तो क्या इनके सामने दाल सब्जी रोटी परोस के रखूंगी, उठ के खाएंगे क्या? कांजी भाई, दक्षिणा दे दीजिए, शमशान जाना है। सुनील, अब मुर्दों के संस्कार में नहीं जाएंगे। मंत्र पढ़ने वाला पंडित हत्या कैसे करेगा गधे? अखिलेश सच बोल, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। नहीं भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये वही है। उस दिन उसने अपनी चोटी टोपी में छिपा रखी थी। कांजी भाई, डोंट कंफ्यूज। जब सामने वाले की गिल्ली उड़ानी हो तो हमें रहस्य जान लेने चाहिए। हो सकता है ये मर्डर इसी ने किए हो। मैं जाके पता लगाता हूँ, फॉलो मी। क्या जानना चाहते हो? आपके बेटे के बारे में। मेरा बेटा आपके भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य में है। मेरे भाग्य में क्या है? तुम्हारी तो 7.5 ही चल रही है। ठीक है, आगे बताओ। राहु केतु की कुदृष्टि अलग से। उससे क्या हो जाएगा? अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। बहुत ध्यान रखना होगा। तो क्या करें? तुमसे नहीं हो पाएगा। पंडित जी, कोई तो इसका उपाय होगा। इसके लिए आपको दक्षिणा पहले देनी होगी।
हैं? और आपके दक्षिणा देते ही बेड़ा पार। पिताजी अदरक वाली चाय। लाओ। ये कौन है? ये तो वही है। ऐसा लगता है इनको पहले कहीं देखा है। हेलो, चंपाकली। ओ चारी, आ गए गुरुजी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सवारी कहाँ तक जाएगी? एक शुभ समाचार सुनाना है, बैठ जा। लगता है करोड़ों की लॉटरी लग गई। ऐसा ही समझ। हैं? करोड़ों की? एटीएम जा रहे हो क्या? सड़क के उस पार 3 है। पैसे तुझे देने से पहले मैं उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। लालची मुंह पर ताला डाल, इडियट कहीं का। आंटी जी ने चाय पे बुलाया है। क्या बात कर रहे हैं? आंटी जी बोल रही थी चंदा पार्टी से आने के बाद पप्पू पप्पू का नाम जप रही है। मतलब आपके विवाह की पुंगी बजेगी। बिल्कुल। चलिए चलिए। चारी के साथ मेरे विवाह की बात सुनकर पप्पू जी तो मर ही जाएंगे ना। अरे मरता है तो मरने दो कमीने को, उसके बारे में सोच के तू अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही है? आ गया कल मुहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? चंदा कहाँ है? अरे टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदा, गुरुजी, इतनी लज्जा और मेरे लिए? ए, तू बाहर जा। इन्हें यही रहने दीजिए ना पप्पू जी। नहीं चंदा, इस कार्य में और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल तुम, मैं और आंटी जी। ए चारी बाहर जा। पहले 2 प्लेयर अंदर गए, फिर ये बाहर आया। हमें किसी से प्रेम हो जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हो ही गया। आपसे अपने दिल की बात कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी अनकही बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एक क्षण में आया। ये चारी गुरुजी, प्रेम भावना उमड़ रही है। हृदय ट्रेन की तरह धक 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 कर रहा है। दिया बुझने के पहले ऐसे ही फड़फड़ाता है। ए, गुरु हूँ तेरा, अपमानित मत कर यार। पूरी दुनिया गोल है, इसमें अवश्य कोई झोल है। एक तो पेवेलियन में खड़ा है और दूसरा चला गया। जाके पूछो क्या? अरे नहीं बांगड़ू, पोल खुल जाएगी। ये मच्छर यहाँ सुबह से आसपास भिनभिना रहा है, अवश्य ही कोई बात है। वो आ रहा है, तुम लोग अपनी चोंच बंद रखना। अगर बोले तो अपना भांडा फूट जाएगा। चंपाकली, हाँ चंपाकली, अरे कहाँ हो? हमसे होशियारी, हमें देख के फोन कान पर लगाते हो और फोन भी तभी बजता है। क्या समस्या है? मेरा फोन खराब हो गया है भाई। हाँ तो इसे ठीक कराओ या फोन कुएं में फेंक दो। पर कुएं मिलते ही नहीं। तुम पूंछ की तरह पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो मेरे घर पर आए और अब यहाँ क्यों? देखिए महाशय, हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं, हम सब यहाँ किसी खास काम से आए हैं। बाद में आपको बता दें। बाद में नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट। यहाँ यार, उनके कान कहाँ तो चबा रहा अब है? ये भी एक अलार्म ही है, दिन भर बजते ही रहते हैं। जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, गला क्यों फाड़ रहे तुझे हैं? भीतर बुला रहे हैं चारी। मुझे किस लिए? आंटी जी ने कहा है कि तुम्हारे बिना विवाह नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? सब ठीक तो चल रहा है ना? अब तक तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्रेम कहती है, कभी विवाह कहती है, लेकिन किससे करेगी ये नहीं कहती। मुझे भी इस दाल में कुछ काला लग रहा है, तू ही चल के इस दाल में तड़का मार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना? विधि पूर्वक। हाँ तो फिर इस विवाह के लिए तुम तैयार हो? भला आप इससे क्या पूछ रही हैं आंटी जी? वर वधू से पूछ लीजिए। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? रुक जाओ, तुम तो अंदर थे, भूत के जैसे यहाँ कैसे प्रकट हो गए? ए, चल हट, दिमाग की दही मत कर। नहीं हटूंगा, पहले मुझे सच बता। अबे तेरी तो बत्ती जली। सटा सटाया और फटाफट चला गया। गया तो गया, जाते जाते आपके कान के नीचे बीन बजा के गया। कहीं ये डबल रोल वाला चक्कर तो नहीं है? अंकल जिंदा होते तो कब का कन्यादान कर देते। अरे वो नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। उनकी जगह पर चंदा का कन्यादान तुम कर देना। अब ये क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपनी मन की बात कही है। जरूर तुमने ही इनके कान भरे होंगे। मैंने दूध की रखवाली एक बिल्ले से करवा दी। क्या नाम यही सुना? मेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरुजी सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए गुरुजी। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, शिष्य और गुरु का रिश्ता खत्म। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे पर गुरुजी। अबे ये 2 है कि 1 है? आदमी एक है पर रूप अनेक है। अरे गुरुजी, दादी का ठिकरा मुझ पर क्यों फोड़ रहे 4 हैं? लाख इस तैयार कहानी के रखना। असली सूत्रधार वही हैं। ये ऑटो वाले इधर आ। वो भाग रहा है, फॉलो मी। चलो। बालक ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, हमें इसका प्रतिशोध लेना पड़ेगा। ये कन्या तेरे प्रेम में पूरी तरह से बावली हो गई है चारी। विवाह ना किया तो डूब के मर जाएगी। समझाओ इसे माँ। अरे कर ले, कोने में पड़ी रहेगी। दादी ये कोई सामान है क्या जो गोदाम में बंद करके रख दूं? दादी ये चश्मे में बहुत भोली लगती है, लेकिन है चालाक लोमड़ी। तुम्हारे गुरुजी भी कुछ कम नहीं है बेटा, 4 कदम आगे हैं। चलो
कहीं हमें धोने तो नहीं आ रहा। अब क्या बताऊं मैं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये चंद्रकला है ना, मेरे गुरुजी इससे प्यार करते हैं। अरे ऋषि क्या बोला? क्या पकड़ाई चारी? सही कह रहा हूँ। पप्पू ने ऐसे ही कहा? क्या लिखित में दे? मति भ्रष्ट हो गई है उसकी। अगर तेरा गुरु ना होता तो चप्पल से मारती उसे। उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा। आओ आओ पप्पू बेटा, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। सुन लिया, मन की बात सुन ली मैंने। जो कहा वो भी सुन लिया, जो नहीं कहा वो भी सुन लिया हमने। प्रेम करना अपराध है क्या? आयु मेरी इतनी नहीं है, पंडित हूँ, बैठ के कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिए मेरी तोंद बाहर आ गई है। मुझसे छोटों का भी तोंद बाहर है, कल इसकी भी तोंद बाहर आ जाएगी। लिख के ले लो। यहाँ वार्तालाप खाने पीने का नहीं, विवाह का हो रहा है। तुम हृदय पे इतनी छुरियां मत चलाओ, दर्द हो रहा है। निर्लज्ज कहीं का, प्रौढ़ावस्था में विवाह करने चला है। ये तो उत्तम विचार है। माँ बेटी के परिवार को संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक विधवा के साथ इन्होंने विवाह करने का विचार किया, उसे अच्छा जीवन देना चाहा, तो उसमें बुरा क्या है? छी छी, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, आत्महत्या कर लूंगा। मतलब गुरुजी चंदा और दादी दोनों से प्यार करेंगे? नहीं नहीं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, सिर्फ चंदा ही चाहिए। माता जी से विवाह नहीं करेंगे, बेटी से विवाह करेंगे। दुष्ट पापी कहीं का। ये बात समाज में फैली तो लोग थूकेंगे तुम पर। चलो यहाँ से। चलो भाई चलो। अब तू क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। जाऊंगा जाऊंगा, पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर यहाँ से जाऊंगा मैं। 4 लाख? 1 लाख रुपए देना था ना? 1 लाख तो सिर्फ मूल है चारी, ब्याज मिला के कुल 4 लाख होते हैं। 4 लाख। अरे अरे रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारी सेवा कर रहा है। जरा बताओ तो मुझे, फूटी कौड़ी भी दी है तुमने, हिसाब बराबर। अब जाओ यहाँ से। दामाद? बहुत जल्दी संबंध बना लिया। नहीं गुरुजी। शांत रहो। तुमने आज गुरु शिष्य के रिश्ते का अपमान किया है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें श्राप दे दूं। ये घाव अब नहीं भरेगा चारी। अरे पर गुरुजी। जा रहा हूँ। तो समधन जी, मुहूर्त निकालें क्या? किसका मुहूर्त? आपकी शादी का? कैसी अनर्गल बात कर रहा है समदन जी। चंदा आज से हमारी बहू, आप निश्चिंत रहिए। हाँ? देखा देखा कितनी निर्लज है, आंख मार रही है मुझे। आंख मारना? इसका क्या तात्पर्य है? हाँ भोली बन रही है। गुरुजी को चाट लिया, अब मुझे सफाचट करेगी। पता नहीं गुरुजी पर क्या बीत रही होगी। गुरुजी! अरे क्या कर रहे हो भैया, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे हम अपाहिज नहीं है, पैरों में दम है, स्वयं सीढ़ी चढ़ जाएंगे। देखो एक बात कह देते हैं, अगर हमारी धोती छूटी तो मैं। अरे ये क्या गुरुजी, ये लोग आपको भी ले आए? देखा सर इसका डबल रोल। देवता जैसे गुरु के साथ छल करके उसे छलनी कर दिया, खिलौना समझ के उसके साथ खिलवाड़ किया। ऐसे शिष्य को जीने का अधिकार नहीं, दंड दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्यों रे, तूने हमारे आदमियों की हत्या की? लो कर लो बाप, हम तो चीटी भी नहीं मारे। ये क्या गुरुजी, आप मेरे विरुद्ध आग में घी डाल रहे हैं? गब्बर भैया, आपकी माँ की कसम, किसी को नहीं मारा है, हमको जाने दीजिए। इस पे विश्वास मत कीजिए, ये बहुत ही चतुर है कांजी भाई। इसी ने आपके आदमियों को पब में मार गिराया था। मैंने? और पब में हमने सिर्फ 4 गालियाँ दी थी, उसे मारना थोड़ी ना कहते। अच्छा। कौन है रे? और जो मुझे धोया, भूल गया क्या? हम। यस कांजी भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कर रहा है। भाई मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है। मार दो इसे। मार दो। ये क्या कांजी भाई, एक निर्दोष को मारकर नरक में जाना चाहते हो? अरे मैं एक पंडित हूँ, ऐसा आरोप लगाओगे तो जीते जी मर जाऊंगा। समाज की रक्षा करने वाले ब्राह्मण को मारना महापाप है। रसूल, इसको देखकर लगता तो नहीं कि मर्डर इसने किए हैं। हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाकर्म करने क्यों आएगा? इसे यहीं रखते हैं। यदि पता चला कि इसने झूठ कहा तो टपका देंगे। क्या बोलता है? अरे मेरा विश्वास कीजिए, हमने आपके आदमियों को नहीं मारा है। पूर्ण विश्वास है कि आप इसे उचित दंड देंगे। प्रस्थान करता हूँ। रुक जा। इसे भी अंदर बंद कर। हमने शांति मंत्र पढ़े हैं, भस्म करने वाले मंत्र नहीं। हमें दंड क्यों दे रहे हो? हाँ बोल। सर, मेजर का बेटा मिल गया। क्या? यस सर। सर, अगर हमने उसके बेटे का अपहरण कर लिया तो फिर आप मेजर को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तुमने ये खबर सुनाकर खुश कर दिया प्रभाकर। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। मेजर के बच्चे, देख तुझे कैसे नचाता हूँ।